यूरोप की गलियों में अभी खामोशी है, लेकिन तेहरान से उठने वाली बाज़गश्त ने इस सकूत में लर्जिश घोल दी। मोहम्मद जवाद लारेजानी का वो जुमला कि 5 ड्रोन्स किसी भी वक्त यूरोपीय शहर को निशाना बना सकते हैं, ये महज एक वार्निंग नहीं बल्कि एक बदली हुई जंगी हिकमत अमली का ऐलान है। यह बयान किसी पिघलते मिसाइल सिस्टम्स का जिक्र नहीं होता, बल्कि उन परछाइयों का पता देता है जो बगैर आवाज बगैर पर दुश्मन के आसमान पर मंडलाने लगी। जंग अब सरहदों की कैद से निकलकर खौफ की नफ्सियात में दाखिल हो चुकी है और ईरान ने अपने अल्फाज से यूरोप की सलामती को ज़हनी तौर के ऊपर हिलाना शुरू कर दिया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, यूरोप की फजा में अब वो पुरानी आसूदगी बाकी नहीं रही। हवा में एक अनदेखा इज़्तिराब घुल चुका है, जैसे खामोशी से कोई तूफान पल रहा। ईरान के एक साबिक आला ओहदेदार मोहम्मद जवाद लारेजानी की हालिया वार्निंग ने मगरिब की उस मसनूई सिक्योरिटी का पर्दा चाक कर दिया है जिस पर वो बरसों से नाजा था। सरकारी टेलीविजन पे नशर होने वाले एक इंटरव्यू में लारेजानी, जो ईरानी अदलिया के ताकतवर हलकों में शुमार होते रहे और सुप्रीम लीडर के मुशीर भी रह चुके हैं, उन्होंने मगरबी दुनिया को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान और इजराइल के हालिया तनाज़े के बाद दुनिया एक नए और गैर मुतवक्का दौर में शामिल हो चुकी। उनके बकौल ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में 5 ईरानी ड्रोन्स यूरोप के किसी बड़े शहर पर हमला आवर हों और मगरिब को इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि अब उसकी गलियां, उसके बाजार और उसकी पुरअमन शामें महफूज नहीं रही। लारेजानी का कहना था कि यूरोपीय शहरी अब अपने मुल्कों में आराम से घूम फिर नहीं सकेंगे। यह जुमला किसी इश्तियाल अंगेज बयान से ज्यादा एक नई जंगी नफ्सियात का इशारा है जो ईरान इजराइल तनाज़े के बाद मशरक़ वस्ता से निकली और मगरिब के दरवाजे पे आन खड़ी हुई। इस बयान को अगर किसी जज्बाती रद्देअमल की बजाय एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल के तौर पे देखा जाए तो ये बहुत कुछ कह रहा है। ये ईरान की उस पॉलिसी की झलक है जिसमें महज रिवायती मैदान जंग में नहीं बल्कि आलमी नफ्सियात में भी ताकत का तासुर कायम करना मकसूद है। ये पहला मौका नहीं है कि ईरान ने मगरबी सरजमीन तक मुमकिना रसाई की बात की हो, लेकिन इस बार अंदाज और मौका दोनों गैर मामूली। एक तरफ इजराइल के साथ तनाज़े के बाद ईरान अंदरूनी तौर पे एक ऐसी सियासी लहर से गुजर रहा है जहां अवामी जज्बात सख्त रद्देअमल की हिमायत में है और दूसरी तरफ मगरब, बिलखुसूस यूरोप, बज़ाहिर न्यूट्रल रहने की कोशिश में है, लेकिन उसके सियासी और इंटेलिजेंस ढांचे के ऊपर शदीद दबाव है। लारेजानी के बयान को इसी तनाजुर में देखने की जरूरत है कि ईरान अब सिर्फ अस्करी ताकत की बात नहीं कर रहा, बल्कि नफ्सियाती मैदान में भी बरतरी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और यूरोप, जिसने हमेशा मशरक़ वस्ता की जंगों को एक महफूज फासले से देखा है, अब पहली बार खुद को बराह रास्त इस खेल का हिस्सा महसूस कर रहा है। यह धमकी सिर्फ एक साबिक ओहदेदार के अल्फाज नहीं है, बल्कि एक रियासती पैगाम भी हो सकती है जो यह बावर कराना चाहता है कि अब जंग की जोग्राफियाई हुदूद नहीं रही। अब रद्देअमल सिर्फ मिसाइल या टैंक से नहीं आएगा, बल्कि दुश्मन की दाखिली सलामती और अवामी एतमाद को निशाना बनाया जाएगा। और यही वो नुक्ता है जो यूरोपीय क़यादत को सबसे ज्यादा हिला देता है, क्योंकि उनके शहरियों की नफ्सियानी हालत और रोजमर्रा की जिंदगी ही उनकी सियासत का मरकज बन चुकी है। ईरान की तरफ से ये इंदिया देना कि मगरबी दुनिया अब अपनी ही गलियों में खुद को महफूज ना समझे, ये एक ऐसा बयानिया है जो पिछली दहाइयों के आलमी तवाज़ुन को चैलेंज कर रहा है। ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि उस आलमी नक्शे की बाज़गश्त है जिसमें ताकत के नए मराकिज़ उभर रहे हैं और पुराने तहफ़्फ़ुज़ात अब महज खुशफहमियां बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि यूरोप इस इंतबा को किस जाविये से देखता है, एक खतरनाक रियासत की भड़क या मुस्तकबिल की खामोश हिकमत अमली का पहला सफा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आइंदा मुस्तकबिल में 5 ड्रोन्स जो हैं वो यूरोप के किसी बड़े शहर को निशाना बनाएं। ये जुमला महज एक वार्निंग नहीं बल्कि एक बदला हुआ आलमी बयानिया है जो ईरान के गिर्द गहरे होते सिफारती दायरे के जवाब में उभर रहा है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस्लामी जमहूरिया ईरान एक बार फिर अपने जौहरी प्रोग्राम के बायस बैनुल अक़वामी दबाव का शिकार है। 2015 के न्यूक्लियर मुआहिदे के कलीदी फरीक कौन थे? ये सुनिए, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी। वो अब इस इम्कान के ऊपर गौर कर रहे हैं कि अगर ईरान को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया तो अक़वाम मुत्तहिदा की मुअत्तल शुदा पाबंदियां दोबारा लागू कर दी जाएंगी, जिसे स्नैपबैक कहा जाता है। ईरान के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी या कानूनी चैलेंज नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती और सिफारती महाज भी है। लारेजानी जैसी शख्सियात के बयानात
दरअसल उसी सिफारती दबाव के मुकाबिल एक तरह की नफ्सियाती जंग का हिस्सा है, जिसका मकसद ये जाहिर करना है कि अगर ईरान को आलमी सतह पर कोने में धकेला गया तो उसका रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्के और वसीउल जहती हो सकता है, चाहे वो यूरोप के दिल तक ही क्यों ना हो। इसी तनाजुर में 5 ड्रोन्स का जिक्र कोई बेपर की बात नहीं है, बल्कि ये उन रियासती इम्कानात का इशारा है जो ईरान अपने दिफा या जारहाना हिकमत अमली के तौर पे बरूए कार ला सकता है, क्योंकि अब जंग जो है वो महज बारूद या अफवाज की नहीं रही, बल्कि वो खौफ, गैर यकीनी और सियासी दबाव के तवाजुन का नाम है। और ईरान इस ज़िमन के अंदर ये बखूबी जानता है कि कब और कहां एक जुमला भी मिसाइल से ज्यादा असर रख सकता है। ऐसे में जब यूरोपीय ताकतें तेहरान पे दोबारा पाबंदियों का दरवाजा खोलने के करीब हैं, ईरान की तरफ से ड्रोन हमलों का इम्कान जितना दरअसल एक मतवाजी पैगाम है कि अगर तुम हमें मुआशी तौर पे, सिफारती तौर पे कॉर्नर करोगे तो हम तुम्हारी सलामती की चार दीवारी में दरार डाल देंगे। ये महज सियासत नहीं है, बल्कि नई दुनिया की वो गैर रवायती जंग है जिसमें बटन दबाने से पहले लफ्ज चलाए जाते हैं और फासलों से पहले आसाब के ऊपर हमला किया जाता है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक नई आलमी हकीकत की गूंज है। ईरान जो कभी खलीज में महदूद तनाज़ात का मरकज समझा जाता था, वो बराह रास्त यूरोप, बरतानिया और अमेरिका की अंदरूनी सलामती के निज़ाम को भी चैलेंज कर रहा है। रवा माह में ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को मुल्क बदर कर दिया था और उन पर इल्जाम आयद किया था कि वो गैर जानिबदार नहीं है, बल्कि एक सियासी हथियार है जिन्होंने गुज़श्ता माह इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने में बराह रास्त मदद फराहम की थी। और यह फैसला सिफारती सतह पर एक जलजले से कम नहीं था, क्योंकि ईरान ने सिर्फ मुआहिदे की शराइत को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि एजेंसी की साख को भी बराह रास्त चैलेंज कर दिया। यही वो लम्हा है जहां बात खुफिया रिपोर्ट से निकल के आलमी मंजरनामे पे खुली धमकियों तक पहुंच चुकी है। उसी दौरान जब ये सारा कुछ हो रहा है, बरतानिया की पार्लियामेंट की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें ईरान को बरतानिया की कौमी सलामती के लिए रूस और चीन के बराबर खतरा करार दे दिया गया। यह महज एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि मगरबी रियासती जहनीत में ईरान की जगह को असर नौ मुतय्यन करने का इशारा है। सिर्फ यही नहीं, यूरोपीय पार्लियामेंट भी गुज़श्ता साल ये वाज़ेह कर चुकी थी कि ईरान यूरोप में जराइम पेशा नेटवर्क के जरिए दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, जो बर्रे आज़म की अंदरूनी सलामती के लिए एक संगीन खतरा है। यानी बयानिया बनाने का आगाज यूरोप ने शुरू किया। इस सब पस मंजर में जब मोहम्मद जवाद लारेजानी यूरोप को 5 ड्रोन हमलों की वार्निंग देते हैं, या यहां तक कि अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन के दौरे हुकूमत में की जाने वाली बातें और अब मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप पे फ्लोरिडा के साहिल पे सूरज सेंकते वक्त एक ड्रोन हमले की तमसीली पेश करते हैं, तो ये महज जज्बाती बयानात नहीं रहते। लारेजानी का यह कहना है कि ट्रंप ने इजराइल की ईरान मुखालिफ जंग की हिमायत में जो कुछ किया, उसके बाद अब वो हमारे ऊपर लागू जो साहिल है उस पर पुरसकून से नहीं, धूप नहीं सेक सकता। कोई छोटा सा ड्रोन जाएगा और उसकी नाफ के ऊपर लग जाएगा। ये बहुत उनके लिए सादा सी बात है। ये जुमला बज़ाहिर तंज तो है, लेकिन इसके पीछे जो हिकमत अमली छुपी है वो एक नए तर्ज की जंग का इशारा है। ऐसी जंग जिसमें दुश्मन को खैमों या मोर्चों में नहीं, बल्कि उसकी रोजमर्रा जिंदगी, उसके रहन सहन और उसके मामूलात में निशाना बनाया जाता है। मुमकिनात में से है कि ईरान के पास की कैपेसिटी मौजूद ना हो, लेकिन ईरान ये बता रहा है कि जिस तरीके से मगरबी ताकतों ने, जिस तरीके से अमेरिका ने, जिस तरीके से इजराइल ने उनकी वॉरफेयर के अंदर घुस के, उनके इलाकों के अंदर घुस के उनकी टॉप टियर लीडरशिप को निशाना बनाया और जिस तरीके से मिसाइल हमले किए गए कि वो सही वक्त में जाके दीवार को फाड़ते हैं और अंदर जाके हदफ को निशाना बना लेते हैं, तो जवाबन उसने ये हिकमत अमली इख्तियार की है कि वो भी उसी तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर खुद को बरतर कर ले। ईरान अब रिवायती रियासती रद्द-ए-अमल से आगे निकल चुका है और उस फजा में गुफ्तगू कर रहा है जहां दुश्मन को अपने घर के अंदर गैर महफूज महसूस करवाया जाए, और ये एहसास ही उसकी सबसे बड़ी शिकस्त हो जाएगी। ये एक नफ्सियाती बर्तरी की जंग है जिसमें ईरान ने अपने बयानिए को हथियार बनाकर वो सब कुछ कह दिया है जो मिसाइल या पाबंदियां नहीं कह सकती, और शायद यही इस वक्त दुनिया का सबसे गैर मुतवक्के और खतरनाक महाज है कि अब बात महज धमकियों या सिफारती बयानात से आगे बढ़ चुकी है। मोहम्मद जवाद लारेजानी की गुफ्तगू, जो किसी जमाने में ईरान की अदलिया का ताकतवर चेहरा और सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई के अहम मुशीर रहे, इस नई ईरानी हिकमत अमली की खुली किताब बन चुके हैं। एक ऐसी हिकमत अमली जो अब दिफाई नहीं है, जारहाना है और पेशगी रद्द-ए-अमल के ऊपर मबनी है। लारेजानी ने खबरदार किया है कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर एक और हमले की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा। उनके अल्फाज में कि अगर उन्होंने दोबारा हमला किया तो हमारा जवाब ना सिर्फ ज्यादा शदीद होगा, बल्कि ऐसा होगा जिसकी तवक्को दुश्मन को हरगिज नहीं होगी। अमेरिका अभी अपने हर कदम का हिसाब लगा रहा है।
یہ اگر جملہ دیکھیں کہ امریکہ ابھی اپنے ہر قدم کا حساب لگا رہا ہے، یہ کسی فوجی ترجمان کی وارننگ نہیں ہے، بلکہ اس تہذیبی انداز میں دی گئی دھمکی ہے جس میں سفارت، نفسیات اور عسکریت تینوں کا کولاج شامل ہے۔ 13 جون کو ہونے والا حملہ جو ایران کے لیے ایک مکمل سرپرائز تھا، اب ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں کھول چکا ہے۔ لاریجانی نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سطح کی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے۔ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر درجنوں ایجنٹس جو تھے وہ گھسا دیے، اور اسی حملے کے بعد 700 سے زائد ایرانیوں کو اسرائیل سے تعاون کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک اعتراف ہے۔ ایک طرف ایران کی داخلی سلامتی کی کمزوری ہے، مگر دوسری طرف یہ پیغام بھی ہے کہ وہ اب دوبارہ ایسی غفلت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لاریجانی کہتے ہیں کہ اس بار دشمن پر وہی پرانے طریقے کارگر نہیں ہوں گے۔ ہم اب حیران نہیں ہوں گے، ہم اب حیران کریں گے۔ اور یہ بیان ایک گہرے پیغام کا آئینہ دار ہے۔ ایران نے اب اپنی حکمت عملی مکمل طور پہ بدل دی۔ اب وہ صرف دفاع نہیں کرے گا، بلکہ اگلے وار کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کی فوجی صلاحیت ہو یا اس کا نفسیاتی پیغام ہو، وہ دنیا کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ ایران اب وہ ملک نہیں رہا جسے دھمکا کے پیچھے دھکیل دیں۔ ایک ایسا ایران جس نے حالیہ جنگ میں صرف شکست کے امکان کو سمجھا، بلکہ اس سے سبق بھی سیکھا۔ وہ اب ایسی پوزیشن میں ہے کہ اگر اسرائیل یا امریکہ نے دوبارہ جارحیت دکھائی تو اس کا رد عمل مہنگا، غیر متوقع اور عالمی سطح پر گونجے گا۔ یہ محض وارننگ نہیں ہے، ایک نئے زمانے کی خاموش جنگ کی پیشگوئی ہے، وہ جنگ جو زمین پر نہیں ذہنوں میں لڑی جائے گی۔ ایران کے پاس اس وقت دیکھا جائے، اگر اسے حقائق کے تناظر میں آپ تولنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس میزان کے اوپر وزن کتنا ہے۔ ایران کے پاس اس وقت بیلسٹک میزائلوں کا ایسا ذخیرہ موجود ہے جو خطے میں موجود امریکی اڈے یا اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا کوئی ایسا میزائل ہے جو یورپ تک پہنچ جائے؟ براہ راست یورپ کے مرکزی شہروں تک پہنچنے والے میزائل ابھی ایران کے پاس محدود ہیں یا مکمل طور پہ غیر فعال ہیں، جنہیں ICBM کہا جاتا ہے، یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، بین البراعظمی میزائل، جو تقریباً 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے، 5,000 کلومیٹر کا طے کر سکے، 7,000 کلومیٹر کا طے کر سکے۔ اس کے بارے میں دماغی طور پہ اختراع تو موجود ہے کہ ایران کے پاس ایسا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ہم نے عملی طور پہ ایسا کوئی تجربہ نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد جواد لاریجانی کی جانب سے دی گئی 5 ڈرونز کی وارننگ کو محض ایک میزائل حملے کی دھمکی نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے ڈرونز کا لفظ کیوں استعمال کیا، میزائل کا نہیں کیا؟ اس بیان کے پس منظر میں غالب امکان یہی ہے کہ وہ ایران کے ایسے جدید، لانگ رینج اور کم ریڈار دکھائی دینے والے ڈرونز کی بات کر رہے ہیں جنہیں بآسانی دشمن ممالک کے اندر خفیہ نیٹ ورکس یا پراکسیز کے ذریعے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس شہید 136، پترس اور سماج سیریز جیسے ڈرونز موجود ہیں جنہیں جدید انداز میں اپ گریڈ کیا جا چکا ہے، اور ان کی ریچ یا تو براہ راست حملہ کے ذریعے، براعظمی ایجنٹس کے ذریعے یورپ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس وارننگ میں اصل طاقت ان ڈرونز کی مار نہیں ہے، بلکہ ان کی رسائی کے ساتھ ساتھ ایران کے بڑھتے ہوئے پراکسی نیٹ ورک کا وہ اعتماد ہے جو یورپ کی اندرونی سیکیورٹی کو چیلنج کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس دھمکی کو یورپ کیسے لیتا ہے، کیونکہ نیٹو کی بنیادیں کہیں نہ کہیں ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ان کے چہروں سے زیادہ بیانوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت ہوگا ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا، اور اسی وقت میں چائنا تائیوان کی جانب بڑھے گا، اور ادھر سے رشیا نیٹو کے اوپر حملہ کر دے گا، اور تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ اب یہ ذہنیت، یہ بیانیہ جو ان کے ذہنوں کے اندر پنپ رہا ہے، اس کی عملی شکل کب دیکھنے کو ملتی ہے، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔